हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज हम सवाल लगाने वाले हैं। सवाल में हम सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का सवाल दिया हुआ है, उसका सवाल लगाने के लिए देखेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ इसका फॉर्मेट बना लिया है। अब हम इसमें केवल हमें सवाल लिखना है। एक चीज़ यहाँ पर इस सवाल में जो है डेट नहीं दे रखा है, लेकिन डेट यहाँ पर एंडिंग डेट होता है जिस दिन जो है खाते बनाए जाते हैं, अंतिम खाते, उसी दिन का डेट यहाँ पर जो है डाला जाएगा। जहाँ मैंने डैश डैश कर दिया है, तो आप यहाँ पर जो है डेट डालिएगा। यहाँ मैंने एज ऑन करके डैश डैश करिए, क्योंकि इसमें सवाल है नहीं, डेट दिया नहीं है इस सवाल में, इसलिए मैंने डेट नहीं डाला है। ये सवाल एनसीईआरटी का है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए। अगर आपका एनसीईआरटी बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सवाल लगा रहा हूँ, साइड में आपको क्वेश्चन भी देता रहूँगा। छोटा रहेगा लेकिन चलिए कुछ सवाल अब देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं सवाल लगाता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ द हेल्थ क्लब प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक से बनाया जाता है, कैश अकाउंट से बनाया जाता है। और कैश अकाउंट के जो भी साल भर के जो भी कैश अकाउंट होते हैं उनका सभी सारा डिटेल जो है निकाल करके रिसिप्ट एंड पेमेंट में रखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर डिटेल दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसी को हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रखना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस से रखा है। ओपनिंग बैलेंस हमेशा जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखेंगे। जब भी रिसिप्ट साइड में लिखेंगे तो टू लगा कर लिखेंगे, और पेमेंट साइड में लिखेंगे तो बाई लगा कर लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे तो बाई लगा कर। टू हमारा यहाँ पर कैश इन हैंड, और एक और बैलेंस में कैश एट बैंक दिया है, ठीक है। कितना कितना अमाउंट दिया है, तो अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ 5,000 रुपये इसका दिया है, और 25,000 रुपये इसका दिया है बैंक का। तीसरा नंबर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा, और चंदा हमें प्राप्त होता है इसमें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चंदा हमें प्राप्त होता है। तो हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है, तो टू लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन हमें जो है 1,65,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन भी हमें प्राप्त होगा क्योंकि हम ये जो है आय होता है। टू डोनेशन, डोनेशन भी आय होता है, 35,000 रुपये का इसमें प्राप्त हुआ है। 35,000 रुपये का इसमें आय हुआ है। और अगला है जो इन्वेस्टमेंट परचेज। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दिया होता तो दूसरी बात से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट परचेज दे रखा है, तो यानी परचेज किया गया, नहीं परचेज करने के लिए पेमेंट तो किया गया होगा, तो ये पेमेंट साइड में रहेगा बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, या डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पेमेंट साइड में आ गया तो परचेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ जगह कम है तो मैं इन्वेस्टमेंट ही लिख दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा रेंट पेड किया गया है, और पेड किया गया नहीं, पेमेंट ही किया गया है, और ये जो है 20,000 रुपये का है, तो बाई रेंट पेड 20,000, ठीक है। उसके बाद हमारा जर्नल एक्सपेंसेस है। अब ये एक्सपेंसेस यानी खर्चा हुआ, यानी पेमेंट ही तो किया गया होगा, तो बाई जर्नल एक्सपेंसेस कितने का है, 21,500 रुपये का जर्नल एक्सपेंसेस किया गया है। और उसके बाद है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, तो बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में ही कर दिया। ये 2,000 रुपये का पेमेंट किया गया है स्टेशनरी के लिए। उसके बाद हमारा कोरियर चार्जेस। कोरियर चार्जेस यानी पेमेंट ही यहाँ पर भी किया गया है, तो बाई चार्जेस। कोरियर चार्जेस कितने का है, 1,000 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है, साफ साफ पता चल रहा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 2,500 रुपये का, ठीक है।
और उसके बाद है क्लोजिंग कैश इन हैंड। अब क्लोजिंग कैश जो होता है वो बैलेंस शीट में रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड में होता है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लाइन को, और जब ये क्रेडिट साइड में होता है तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD। इसके अंदर लिख देंगे कैश, क्योंकि हम जब यहाँ पर ओपनिंग लिखे थे, हमने लिखा था तो यहाँ पर दो चीज़ें थी, एक तो कैश इन हैंड था, एक कैश एट बैंक था। तो मतलब यहाँ पर हमें तो कैश इन हैंड का बैलेंस दे रखा है, लेकिन कैश एट बैंक का बैलेंस नहीं दिया है। यहाँ पर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हमें पर्टिकुलर्स दे रखा है, विवरण है, उसमें नहीं दिया है, तो हम उसको भी तो लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो चीज़ बन जाएगा, एक तो हो जाएगा कैश का बैलेंस और दूसरा हो जाएगा बैंक का बैलेंस। कैश का बैलेंस तो हमें दे रखा है, कैश का बैलेंस हमें 12,000 रुपये दिया है, ठीक है, लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं दिया है। तो बैंक का बैलेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। हम इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करते हैं, जैसे कैश बुक में या कैश अकाउंट बनाते थे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालते थे, ठीक उसी तरह से ये भी किया जाएगा। यहाँ दोनों साइड में सेम सेम साइज पे जो है लाइन खींचेंगे, और लाइन खींच करके यहाँ पर जो है हम इनका टोटल करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे और इन सभी का टोटल करेंगे, और टोटल करके डिफरेंसेस निकाल लेंगे इनका। तो मैं इनका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो इसका आंसर मैं ब्लैक से कर देता हूँ। इसका बैलेंस जो है 91,000 आ जाएगा, 91,000 आ जाएगा। टोटल यहाँ लिख देता हूँ, टोटल जो है इसका 2,30,000 का आएगा। तो यही चीज़ इधर भी आ जाएगा, हालांकि इस साइड का, डेबिट साइड का जो है ज़्यादा रहेगा। दो लाख 30,000, ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस। अब इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, आप यहाँ इसको देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया है। ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहीं कहीं जगह अगर छोटा पड़ा है तो मैंने जो है उसको शॉर्ट में लिख दिया है, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ एक्सपेंसेस हो गया और स्टेशनरी का, ठीक है, ऐसे ऐसे सभी जो हैं, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। आप जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए हैं तो आप इसको लगाइएगा, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं फिर से आप समझिए इसके टॉपिक को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।